सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आप सभी से रूबरू हो रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से एक बार फिर से मिलके। तो काफ़ी डाउट थे लोगों के। मुझे लगा कि मैसेज करने में आपको हो सकता है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है चीज़ों को लेके। तो एक तो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि मैम कोई बुक बता दीजिए जो कि आपकी डीएसएसबी मतलब ऑफलाइन। बहुत से लोग स्क्रीन पे अब सारे दिन जब आंखें लगा के रखोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है और लगता है कि कभी कभी यार बुक से पढ़ने का मन कर रहा है या बुक पे प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है। तो उसके लिए ये मैंने बुक अभी नहीं ली है, ये मैंने बहुत पहले ली थी। आई थिंक 2-2.5 साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग ही सुना था डीएसएसबी पीआरटी के बारे में, उस टाइम पे मैंने इसको लिया था। और इसमें क्या है, आपको 2013 से 18 तक के सारे भी जितने भी सॉल्व पेपर हैं वो मिल जाएंगे। अब अगर आप कोई बुक लोगे तो आपको 2023 तक के मतलब जो अभी तक पेपर हुए हैं उनके भी उसमें प्रीवियस और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसका जो रिवाइज्ड वर्जन होगा। बुक ठीक थी और मैंने इसमें काफी, आप देख पा रहे होंगे, देखो मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस बाकायदा उस टाइम पे, क्योंकि तब मेरे पास टेक्स्ट बुक का कोई पास भी नहीं था और मुझे शायद उसके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो मैंने इसी से किया था और मेरे 130 मार्क्स आए थे। क्योंकि और आपको पता है कि जनरल की जो मेरिट है 155 156 इससे कम नहीं जाती है। तो डीएसएसबी अपने आप में अगर मानो तो एक टफ एग्जाम है, उसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ता है। और एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये है, हम जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं हम एक चीज से बहुत परेशान हैं कि हमारी जो वैकेंसीज हैं, आपने एसएससी या रेलवे में देखा होगा कि कहीं ना कहीं मतलब साल में 2 बार ना सही लेकिन एक साल में तो कम से कम वैकेंसीज आ ही जाती है। बट हमारे साथ इतनी बड़ी समस्या है कि टीचिंग की वैकेंसी का कोई पता नहीं है। अगर इन्हें टीचर चाहिए तो वो वैकेंसी निकालेंगे, अदरवाइज वो नहीं निकालेंगे। तो इसका भी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। उससे पहले मेरी एक व्यूअर का क्वेश्चन आया कि, तो उनका जो क्वेश्चन था वो ये है कि मैम मैं प्राइवेट टीचिंग कर रही हूँ, प्राइवेट टीचिंग करते हुए क्या मैं मतलब, क्योंकि आपको पता है मैंने भी अभी टीचिंग करी थी 1 महीने, बट मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रही थी, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था। और इस चक्कर में तो मैंने उसको अभी ड्रॉप कर दिया है क्योंकि मुझे वहाँ से कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं था, मेरी अपनी मर्जी थी। तो ठीक है, उससे अच्छा है कि हम अपना पूरा टाइम पढ़ाई को दे लें, क्योंकि हमें पता है केबीएस के रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, तो इसलिए हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। बट अगर आप देखो टीचिंग कर रहे हो तो उनका ये सवाल था कि मैं प्राइवेट टीचिंग कर रही हूँ, क्या मैं मतलब आधे दिन में जो बचा हुआ दिन है क्या उसमें मैं डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। तो देखो आपकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। मुझे नहीं पता है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आपके मतलब बेबी है या नहीं है, और आपके घर में जो लोग हैं वो कितने सपोर्टिव हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। अगर आपके घर में आपके मतलब बेबी है तो उसको संभालने के लिए कोई अदर बंदा है या नहीं है, या आपको ही उसको भी देखना है। आपके घर में आपके जो आपका हाउस वर्क होता है, यानी कि जो अपने घर के डेली रूटीन के काम होते हैं उसको करने के लिए कोई है या नहीं है। उसके बाद आपका जो भी डेली रूटीन है उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मान लो अगर आपने स्कूल ज्वाइन किया है तो ज्यादातर जो स्कूल्स हैं वो 8 बजे के होते हैं, 8 से 3 का हमारा प्रॉपर टाइम रहता है स्कूल का। अगर आपका स्कूल पास में है तो ठीक है, आप 3:30 तक घर आ सकते हो, अदरवाइज आप 1 घंटा भी लग जाएगा। तो उसके बाद देखो जब पढ़ाने के बाद बच्चों को कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी बहुत थकावट होती है, ये रियलिटी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए उस टाइम पे। और उसके बाद मतलब आपके जो घर के काम है, कितने लोग हैं, आप उन चीजों को कैसे मैनेज करती हैं, कि आपका जो काम है 1 घंटे में निपट जाता है या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। और हाँ, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आपको लग रहा है कि आपने, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके 130 प्लस जो है मार्क्स आ रहे हैं, तो अच्छी बात है और इसमें आप थोड़ा सा इंक्रीजमेंट और कर सकती हो। और उन्होंने पूछा है कि क्या स्कूल ड्रॉप करना है, तो देखो ये अभी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता आपको स्कूल ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि हमें वैकेंसी का कोई पता नहीं है। हाँ, अगर जब 1 या 2 महीने नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद आपको कहीं लगता है कि आप स्कूल की वजह से अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रही हो, उस टाइम पे आप क्या कर सकती हो, स्कूल ड्रॉप भी कर सकते हो और फुल कॉन्फिडेंट में अपने आप में मतलब अपना टाइम दो और उसको अपनी पढ़ाई में उस टाइम को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि आपको स्कूल ड्रॉप करना चाहिए। उसके बाद है कि क्या सेल्फ स्टडी से पार्ट बी में 80 मार्क्स लाए जा सकते हैं एनआईओएस को पढ़ के।
तो बिल्कुल लाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले जो उसके प्रीवियस ईयर पेपर है उनको एनालिसिस करो, उसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको देखो कि ये कौन कौन से जो आपके टॉपिक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं वहां से ये पूछे जा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा रिलेट करो। बाद बाकी NIOS के लिए आप रोहित सर की बुक ले सकते हो, और अदरवाइज आपके पास कोई और बुक है तो आप वो भी उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक पे देखो, सबसे आपको एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा। अब आपके 130 मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें आप ये देखो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मतलब आपके पास सिर्फ हाफ डेज में मतलब 2 से 3 घंटे ही आप पढ़ाई को दे सकते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि 6 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो उसमें आप 3-3 दिन करके डिवाइड कर सकते हो, और संडे को अपना जो भी एनालिसिस है कि मैंने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, उस तरीके से आप उन चीजों को एनालिसिस भी कर सकती हो, ओके। और कितना टाइम देना चाहिए, देखो जितना ज्यादा आप टाइम दोगे अच्छा है आप ही के लिए, बट अब आप सारे काम छोड़ के तो पढ़ाई नहीं कर सकते हो, वो आप कैसे मैनेज करोगे। मतलब कम से कम 3 घंटे तो मुझे लग रहा है कि अगर आप मतलब 3-3 सब्जेक्ट करके भी पढ़ रहे हो तो 3 घंटे इतना ज्यादा टाइम नहीं है, आप अच्छे से दे सकते हो। और आपको लगता है कि आपके पास जितना, कोशिश करिएगा हमेशा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो, ताकि क्योंकि पढ़ाई है और एक बार में चीजें दिमाग में ऐसे नहीं घुसती हैं, तो हमें मल्टीपल रिवीजन्स करने होते हैं उस चीज के। तो ये मेरा अपना खुद का मानना था, और है कि आपको सारी चीजें मानने में प्रॉब्लम हो, बट मैंने अपनी तरफ से जो मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिएगा। इसके बाद आज का जो वीडियो है स्टडी ब्लॉग, उसमें आपको इसका रिव्यू बुक का मिल जाएगा, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, ओके। और बस पढ़ते रहिएगा, मेहनत आपकी जरूर रंग लाएगी, क्योंकि किस्मत रंग लाए ना लाए लेकिन मेहनत आपकी रंग जरूर लाती है। अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, अपनी ईमानदारी की मेहनत पे भरोसा कीजिएगा, ओके। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए आप सभी खुश रहिएगा, हंसते खेलते रहिएगा, ओके। सो बाय बाय एंड टेक केयर।